हेलो डियर फ्रेंड्स, दिनार करेंसी रेट टुडे आईएनआर की क्या अपडेट है। दिनार करेंसी को इंडियन करेंसी में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना अमाउंट बनेगा और इंडियन करेंसी में जो आपका अमाउंट बनेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने के लिए कौन सा जुगाड़ आप अप्लाई करें, आप कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करें जो लीगल हो, सही हो और आपका कमाया हुआ पैसा कुवैती दिनार ज़्यादा से ज़्यादा आपके देश की करेंसी के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट पहुँच सके। ये ट्रिक्स मैं आपको, ये जुगाड़ मैं बताऊँगा इसी वीडियो में और आपको लीगल तरीके से बताऊंगा। और आप इस वीडियो को जब पूरा देख लेंगे और समझ जाएंगे तो आपको बाकायदा समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह अगर आप अप्लाई करेंगे तो फायदे में आप ही रहेंगे। अब आप दिनार करेंसी को जो भी कुवैत देश में अपने वतन में आप भेजते हैं, अब आप चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं के भी रहने वाले हैं और इस ट्रिक्स को, इस जुगाड़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो रेट कुवैत में दिखा रहा है, यानी कि सभी लोग को पता है कि गूगल के हिसाब से चेक करते हैं 1 KD2 INR है या 100 KD2 INR में या 1 KD2 PKR में आप चेक कर रहे हैं, किस में चेक कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन जब आप चेक करते हैं जो गूगल पे नेट बताता है, अभी जैसे कि भी हाल में 250 रुपया चला गया था, तो ऐसी कंडीशन में आपको 250 रुपया तो मिलता नहीं ना, यानी कि मैं 250 रुपया इंडियन करेंसी बता रहा हूँ। 1 KD2 INR में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 250 रुपया इंडिया में आपको मिलता। पाकिस्तान में इसका जस्ट डबल होता, बांग्लादेश में थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। बाकी आप किसी भी देश से बिलोंग करते हैं तो इस जुगाड़ और इस ट्रिक्स को आप आजमा सकते हैं और फ़ायदा आपका ही होगा। तो 1 KD2 INR में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो 250 रुपया जा रहा, लेकिन आपको 250 रुपया तो मिलता नहीं ना, आपको मिलता है 2-3 रुपया, 2.5 रुपया कम मिलता है। हाँ, एक चीज़ और है, कुवैत में बहुत से एक्सचेंज वाले हैं जो आपके दिनार को कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में, आपको वेस्टर्न यूनियन में कहीं भी आपको जो है अमाउंट को भेजते हैं और वो जो भेजते हैं वो आपको वहां की करेंसी के हिसाब से मिलता है। अब आपका कुवैत में जो दिनार है, अब जितने भी एक्सचेंज वाले हैं इनका एक रेट तो होता नहीं भाई, ये सभी को पता है। यहाँ पे पॉइंट वाली बात है, किसी का मान लीजिए कि 250 रुपया 10 पैसा है तो किसी का 8 पैसा रहेगा, किसी का 5 पैसा रहेगा, किसी का 15 पैसा रहेगा, सबका रेट अलग होता है। पैसे में थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, अमाउंट में, यानी कि मतलब कि रुपए में नहीं होता, पैसे में होता है। अगर इंडियन करेंसी में भेज रहे हैं तो पैसे में आपको, आप पता कर लीजिए किसी दिन जब आपको पैसा लगाना हो अपने इंडिया में किसी को भी लगाना, तो आप 10 एक्सचेंज वाले के पास जाइए, आपको डिफरेंट रेट्स मिलेंगे और ये डिफरेंट रेट्स आपका जो अपडेट होता है वो 9 बजे अपडेट होता है। अच्छा, दरअसल सबकी पॉलिसीज़ अलग होती है, वो पॉलिसीज़ के हिसाब से जब दिनार आपसे लेते हैं उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसी अमाउंट से भेजते हैं। कभी कभी आपने ये भी गौर किया है कि आपका अमाउंट आपने बताया, यानी कि जिस भी एक्सचेंज वाले के पास गया उन्होंने बताया कि भाई 250 रुपया है और 250 रुपया है, आपने जब लगाया तो पता चला कि आपका 250 रुपया, तो देखिए गूगल पे जो 250 बता रहा वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आप वहाँ पे गए और 250 रुपया चल रहा तो वो कहेंगे नहीं 248 रुपया मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि 248 रुपया बताने के बावजूद भी आपको 247 रुपया 80-90 पैसा मिला हो? होता है, अक्सर होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो भाई पूछता हूँ मैं कि भाई कन्वर्ट करो, तो बताते कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये अपडेट हो गया होगा और कम हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। दरअसल थोड़ा से अगर रेट डाउन हो जाता है तो वो हमें डाउन वाला पेमेंट दे देते हैं, भले उसको ज़्यादा बता करके या जैसा भी हो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक ट्रिक्स और जुगाड़ बता रहा हूं कि आप लोग के जो कमाया हुआ धन है, दिनार है, उसको आप इंडियन करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा भेज सके और इस ट्रिक्स को आजमा करके आपको पता चल जाए, यानी कि कोई भी आपका यार पैसा खाने ना पाए। वैसे तो फिलहाल आप दोगे तो कुछ ना कुछ तो कमीशन भी होता है, सारे एक्सचेंज वाला कोई 1.25 मियाँ कमीशन लेता है, कोई नूस दिनार लेता है, तो कोई भाई वाहिद दिनार देता है, यानी कि 1 दिनार कमीशन देता है आपकी करेंसी को कन्वर्ट करके इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी भेजने के लिए। तो जब आप जाते हो एक्सचेंज वाले के पास, तो जैसे मान लीजिए 250 रुपया चल रहा है और 250 रुपया चल रहा है तो आपसे बोलता है कि 248 रुपया आपको मान लीजिए सपोज करिए मिलेगा, 248 रुपीज़ मिलेगा इंडियन करेंसी में। लेकिन अब दरअसल ये होता है कि अब आप तो बार बार तो अमाउंट चेक करते नहीं, आपने जाने से पहले चेक कर लिया। अब पता चला कि आप जब फाहिल, मुर्गाब, कहीं भी जहाँ पे जब भी जा रहे हैं, जमैया वगैरह में, आप जब तक गए तब तक करेंसी रेट थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है और जब तक पहुँचे तब तक आपका करेंसी रेट 1 रुपया बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये आपके हिसाब से तो चलेगा नहीं। ये एक अलग का इसका टॉपिक है, इसका सिस्टम अलग है, वो किस तरीके से फ्लैक्चुएट करता है। तो आप जब यहाँ से गए और मान लीजिए सपोज करिए 1 रुपया बढ़ गया, लेकिन आपको 248 रुपये के हिसाब से ही मिल रहा है। अब 248 रुपये के हिसाब से आपको पैसा तो मिल रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो कहाँ गया? दरअसल एक्सचेंज वाले 9 बजे सुबह अपने को यानी कि अपडेट करते हैं रेट को, फिर उसके बाद 1:30 बजे अपडेट करते हैं। अच्छा,
का भी रेट अपडेट होता है और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लोगों पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिनार करेंसी रेट की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने कई सालों के एक्सपीरियंस बेस पे इसको बनाया है। तो अगर आप कोई देश में नए हैं या नए आने वाले हैं तो इसको देख करके आप ये एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और आप उसी हिसाब से चलेंगे तो बेहतर होगा, आपका ही फायदा होगा। इसमें मेरा कुछ नहीं, मैंने तो जो बताना तो बता दिया, क्योंकि मेरे पास जो जितना ज्ञान आएगा भाई मैं बांटता चलूँगा लोगों को, मुझे रखने से कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा हो रहा है, मैं तो दूसरों का भी भला करने की कोशिश करता हूं, दूसरों का भी भला करना चाहता हूं। तो आप जब जाएंगे एक्सचेंज वाले के पास तो आपका जो 248 रुपया जो रेट बता रहा है, अब जाने में अगर आपका रेट एक बढ़ गया, यानी कि 250 बता रहा था गूगल पे और अभी 251 हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भाई तो वो आपको 248 देगा। तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर अपने मोबाइल में गूगल पे चेक कर लो। और जो एक्सचेंज वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे जुगाड़ का जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया थंबनेल में, उस जुगाड़ के हिसाब से बस यही जुगाड़, यही ट्रिक्स है कि अगर आपका वहाँ एक्सचेंज तक पहुँचने में जो भी टाइम लग रहा है, अगर अमाउंट गिर गया तो आपको तो ऑटोमेटिक गिरा हुआ रेट ही मिलेगा, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक्सचेंज वाले बेवकूफ़ नहीं होते कि मान लीजिए रेट गिर गया और उन्होंने रेट अपडेट किया था 9 बजे और अभी 250 बता रहा था, आपको 248 दे रहे थे और अभी रेट जो है 248 गूगल पे बता रहा है, आपको 246 देना चाहिए, तो वो तौर से 246 कर देंगे, क्योंकि घटेगा तो वो भाई अपडेट कर देंगे, तुरंत अपडेट कर। लेकिन अगर बढ़ेगा तो तुरंत अपडेट नहीं करेंगे, तुरंत अपडेट नहीं करेंगे भाई। बढ़ेगा अगर रेट तो तुरंत अपडेट नहीं करेंगे, आपको वही 9 बजे वाले रेट को ही अपडेट करके आपको देंगे। फिर बोलेंगे कि आप अब बाद में आओ, ऐसा वैसा। फिलहाल वो एक अलग का टॉपिक है, वो अलग की बात है, मैं उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो आपका जो रेट बढ़ा उस पर आपको कोई भी अमाउंट बढ़ा के नहीं दिया जाएगा, आपका जो रेट उनका अपडेट 9 बजे हुआ वही हिसाब से देते रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 200, 300, 400, 500 जो भी दिनार लगाना जा रहे हैं तो आप लगाने से पहले अपने गूगल पे चेक कर लीजिए। ये एक जुगाड़ है भाई, बहुत ट्रिक्स है, छोटी सी ट्रिक्स है लेकिन फायदा आपका जो है हज़ारों रुपए का है। तो आपने जैसे ही गूगल पे चेक किया, चेक करने के बाद आपको पता चला कि नहीं, अभी सुबह हम चले थे 250 था, अभी 251 हो गया है, तो उससे कह दीजिए कि भाई आप जो रेट दे रहे हो इसको अपडेट कब किया था आपने? सुबह 9 बजे का रेट का अपडेट करके तो आप मुझे अमाउंट नहीं बता रहे हो ना, क्योंकि देखिए घटेगा तो सबके के यहाँ अपडेट हो जाएगा, सारे एक्सचेंज वाले के यहाँ अपडेट हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा तो बहुत से मतलब कि अगर मान लीजिए 50 पैसा और 1 रुपया बढ़ता तो कोई अपडेट नहीं करता है, अपडेट होता ही नहीं ना, फिर वो 1:30 बजे अपडेट होगा। अच्छा, कब अपडेट होगा इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर ट्रिक्स क्या काम करती है, जुगाड़ क्या काम करता है, जो आपको ज़्यादा अमाउंट में अपने देश में आप जो अमाउंट लगा रहे हो उसको भेज सकते हैं। अब वो जुगाड़ यही है कि आप उनसे बोलिए कि भाई ये जो आप जो गूगल पे दिखा रहा है, सुबह मैं चला था 250 का था, या मैंने आपसे पूछा है 248 बताया, तो लेकिन मैं भाई 300, 400 दिनार लगाना है मुझे अभी का अपडेट चाहिए और अपडेट करके इसको आप मेरा अमाउंट को भेजिए। तो जब आप उनसे कहेंगे तो वो अपडेट करेंगे, और अगर मान लीजिए 251 उनके अपडेट हुआ तो 248 के बजाय 49 मिल जाएगा, तो 1 रुपया फायदा हो गया 300, 400 दिनार लगाने में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है। और नहीं लगाएंगे, आप चुपचाप जाएंगे, जैसे लगाते थे, जैसे मैं भी कभी लगाता था उसी तरीके से मैं भी लगा के चला आता हूँ दिनार को, आप भी लगा के चले आते हो। तो ये ट्रिक्स है, जुगाड़ है कि आप अगर अमाउंट बढ़ जाए तो तुरंत अपडेट करने को बोलिए, और अगर मान लीजिए अपडेट वो रेट डाउन हो गया तो आप नो डाउट आप बेफिक्र हो, रेट डाउन हो गया, अगर ये ज़्यादा देगा तो ज़्यादा मिल जाएगा, कम देगा तो कम मिल जाएगा। लेकिन दरअसल ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो उनको पता होता, वो तुरंत अपडेट कर देते हैं कि नहीं कम हुआ तो अपडेट हो गया। लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो भाई मैंने भी बहुत टाइम, बहुत वक्त लग गया इस वीडियो को बनाने में, बहुत वक्त लग गया इसको एनालिसिस करने में, बहुत सा वक्त लग गया इसको समझने में कि भाई इन लोग अगर रेट बढ़ता है तो अपडेट करते हैं तुरंत के नहीं करते हैं। तो हमने इस बेस पे ये जुगाड़ बताने की कोशिश की। ये जुगाड़ यही है कि आप जब भी अमाउंट लगाने जाएं तो अगर आपका गूगल पे रेट बढ़ा हुआ दिखा रहा है तो उनसे तुरंत अपडेट करके ही अपने अमाउंट को भेजें। और अगर अमाउंट आपका गूगल पे कम बता रहा है, यानी कि वही कम बता रहे हैं, तो आप जो है आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हो तो अपडेट करके ही लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट का जो टाइमिंग है कब कब होता है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, उसको जाके देख लेंगे तो समझ जाएंगे क्या सिस्टम है। तो ये छोटा सा एक जुगाड़ था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट्स है, कुछ समझ ना पाए हो या कुछ हमसे छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।